आवाज तो इतनी क्लियर नहीं जाती है, लेकिन सुनना पड़ता है। आखिरकार आगे के विद्वान क्या बोले, अपारण के हिसाब से भी महाराज चलना पड़ता है। तो हमारे मिश्रा जी ने कहा, राम जन्म के, एक ही चौपाई चली ना, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पर ये कौन बोल रहा है, बताओ, ये बोल कौन रहा है? भूत भावन शंकर भगवान। क्योंकि राम कथा के कुशल कथावाचक भूत भावन शंकर भगवान है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमाए शिवासन भाखा। वो भी जब मैया पार्वती जी ने पूछा, कल भोले बाबा की बारात गई थी और भोले बाबा की बारात बड़े ही महाराज, आगे आगे देवता, पीछे पीछे भूत प्रेत और भोले बाबा नंदी में सवार बैठे। ज्यों ही भोले बाबा महाराज हिमांचल नगर के पास में पहुंचे तो महाराज गांव से बाहर ही बारात को रोक दिया गया। बोलो, पहले के जमाने में दूल्हा बारात लेके जाता था और आज के जमाने में दुल्हन बारात लेके जाती है। अब क्या होता है ना, पहले के जमाने में लड़का वाला ही बारात लेके आता था और आज के जमाने में तो लड़का वाला कहता है आप ही आ जाओ। कहते हैं बिटिया को हल्दी चढ़ जाए, लगुन चढ़ जाए, तिलक चढ़ जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर आज तो मंडप लिए ही बिटिया मैरिज हाउस जा रही है। रात के 12 बजे 20 किलोमीटर से ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो महाराज पहले के जमाने में नियम और कानून कायदा था। इसीलिए पहले के जमाने में अगर बिटिया घर में पैदा होती थी तो जितना घर परिवार को खुशी नहीं होती थी, जितना घर की दीवालों को, आंगन को, दरवाजे को खुशी होती थी। क्यों? आज ये बेटी पैदा हुई है, आज से जब 20 साल बाद ये बेटी का विवाह होगा, घर में बारात आएगी तो बेटी को बाद में दुल्हन से सजाया जाएगा। पहले इन घर, चाहे बेटा पैदा हो या बेटी, आंगन और दीवारें और चौबारा और दरवाजा कहता है भैया इनके विवाह में हम पे तो ताले ही बंद रहे, मैरिज हाउस को सजाया जाएगा। पर याद रखना, मैं आपसे एक निवेदन करने जा रही हूँ कि जिस बिटिया के नन्हे नन्हे कदमों से वो आपके आंगन में खेली हो, आपके घर को सजाया हो, आपके घर को संजोया हो और नन्हे नन्हे कदम से जिस घर में बड़ी हुई हो, तो विदा और भावर और 7 फेरे अपने घर से ही बिटिया की विदा करना चाहिए, तभी दोनों कुलों का उद्धार होता है। मैरिज हाउस से उद्धार होने वाला नहीं है। और ये लड़के वाले को भी ख्याल रखना चाहिए। रिश्तेदारी लड़का लड़की की हमेशा रहती है, पर बाराती एक ही बार दरवाजे में आता है। और जो एक बार बाराती आ गया और आपने अच्छा अच्छा खिला दिया, 20 साल बाद भी बाराती मिलेगा तो कहेगा भैया क्या बताएं भाई ठाकुर साहब, क्या आपका समझाना है, क्या भोजन दिया था। एक दिन का खिलाना जिंदगी का नाम हो जाता है, इसलिए याद रखना चाहिए। आप देखिए, स्वयं भूत भावन शंकर भगवान भी जब बारात लेके गए
महाराज बारूद छोड़ा, पूरे हिमांचल नगर में चर्चा हो गई, बारात आ गई, बारात आ गई। तो बारात का स्वागत करने के लिए सारे हिमांचल नगरवासी बाल्टियों में बढ़िया फलों का रस भरा, दही भरा और महाराज शरबत लिया, हाथ में रौरी अक्षय चावल लेके महाराज बारात का स्वागत करने जा रहे हैं। सबको टीका लगाया, माला पिन्हाया और यहाँ देवताओं को बढ़िया महाराज कोई संतरे का रस पी रहा है, कोई अनार का रस पी रहा है, कोई लीची का रस पी रहा है। और देवता आपस में कह रहे दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए, भैया जल्दी जल्दी पी लो, वरना पीछे से जो बारात आ रही है फिर तो ना रस मिलेगा ना बाल्टी मिलेगी। इतने में महाराज पीछे से आवाज आई, हर हर महादेव। और हर हर महादेव ज्यों ही महाराज भोले बाबा के बारातियों ने रस देखा तो महाराज वो तो भूत प्रेत पिशाच डंगनी ऊपर से ही उड़ पड़े। रस देने वाला रस दे रहा है और महाराज बीच में ही उड़ के भूत प्रेतों ने हाथ का चुल्लू बनाया और महाराज पूरा रस पी। नीचे वाला गिलास किए, ऊपर वाला डाल रहा, लेकिन बीच ही में रस। इस तरह से महाराज जितना भी रस था सब पी लिया, बाल्टियां खाली हो गई, फिर भी आवाज आ रही, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और दे। इस तरह से महाराज भोले बाबा की बारात का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, बड़ा सुंदर दिव्य जनवासा दिया गया। पहले के जमाने में आम का बगीचा होता था या धर्मशाला होता था या सरकारी स्कूल में ही बारात लिटाई जाती थी, रुकाई जाती थी। और वो भी महाराज ये मरकरी वाला बल्ब नहीं, जनरेटर नहीं, जनरेटर तो केवल बिटिया के दरवाजे में लगता था। महाराज जनवासे में तो गैस लाइट है ना, जिसमें हवा भर के, अब तो किसी को पता ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा महाराज। तो महाराज वो गैस लालटेन जलाई जाती थी। इस तरह से बड़ा सम्मान और बड़ा स्वागत होता था। आज भोले बाबा की भी बारात पहुंची। यहाँ ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका भेजा, नारद जी से कहा जाओ राजा हिमांचल से कह दो कि हम बारात लेके द्वार 4 को आ रहे हैं। और यहाँ मैया मैना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, भोले बाबा लिख रहे हैं